लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस बिंगलुआन के 11th ग्रैंडफादर लिन फेंग का टेस्ट लेने के बाद उसे प्रिंसेस बिंगलुआन के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब उस जगह पर क्वीन यू के मास्टर सोचने लगते हैं प्रिंसेस क्वीन यू के पास एक अच्छा मौका था। अगर वह लिन फेंग को टाइम रहते प्रपोज कर देती तो लिन फेंग की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर हमारी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी, पर प्रिंसेस क्वीन यू ने यह मौका गंवा दिया। दूसरी ओर यह सब देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह सोचने लगता है आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। मुझसे तो किसी ने यहाँ पर इस शादी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर लिन फेंग को देखते हुए बोलते हैं, लिन फेंग क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? अब वहां पर लिन फेंग का चेहरा देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है उसने अचानक से ही यह फैसला ले लिया। उसने तो लिन फेंग से इस बारे में पूछा ही नहीं, तो कहीं लिन फेंग यहाँ पर उसके ऑफर को रिजेक्ट ना कर दे। और अगर लिन फेंग ऐसा करता है तो इस जगह पर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अब लिन फेंग पीछे मुड़कर प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर देखता है और सोचने लगता है मैं प्रिंसेस बिंगलुआन को पसंद करता हूँ और शायद से प्रिंसेस भी मुझे पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शादी के लिए मुझे प्रपोज किया है, तो मुझे इस ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडफादर मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्रिंसेस बिंगलुआन को हमेशा खुश रखूंगा। अब ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फेंग मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम एक पियरलेस जीनियस हो, पर आज से पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ सुना क्यों नहीं? तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो। तभी क्वीन यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर लिन फेंग लिन फैमिली का यंग मास्टर है और यह द ग्रेट लिन सेंगचेंग का बेटा है। यह सुनते ही ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी क्वीन यू बोलती है, अभी तो मुझे यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीजें बतानी है। कुछ टाइम पहले जिया फैमिली के लोगों ने लिन फेंग की बहन को बुली करने की कोशिश की, जिससे गुस्सा होकर लिन फेंग ने जिया फैमिली के मास्टर और सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस बारे में पता चलते ही जनरल मैनसन के 18 सोल्जर ने लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, पर लिन फेंग ने उन सभी सोल्जर्स को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जनरल मैनसन के सोल्जर्स क्विनोंग डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स में से एक होते हैं। तभी क्वीन यू बोलती है, ग्रैंडफादर यहाँ पर ओयांग जिन भी जिया फैमिली के साथ मिला हुआ है और इसने यहाँ पर लिन फेंग की सिस्टर को किडनैप करने की कोशिश की और उसे काफी बुरी तरीके से घायल भी कर दिया। यहाँ तक कि मैंने ओयांग जिन को रुकने के लिए भी कहा था, पर ओयांग जिन ने मेरे ऑर्डर को इग्नोर करते हुए लिन फेंग की सिस्टर के ऊपर अटैक किया, जिससे अभी वह कोमा में है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप इंसाफ करें और ओयांग जिन को पनिश करें। तभी साओयू आगे बढ़ते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर क्वीन यू बिल्कुल सही बोल रही है। ओयांग जिन को मैंने पर्सनली रुकने के लिए कहा था, साथ ही साथ मैंने उसे धमकी भी दी थी, पर उसने मेरे भी बात को इग्नोर कर दिया। इसने हमारे रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स का अपमान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे मौत की सजा दो। यह सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं, ओयांग जिन तुमने यहाँ पर रॉयल फैमिली के सन इन लॉ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है, 11th ग्रैंडफादर का यहाँ पर मुझे अब सपोर्ट मिल चुका है, तो जब तक यह मेरे साथ है जनरल मैनसन के सोल्जर्स लिन फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए ओयांग जिन से बोलते हैं, ओयांग जिन क्या तुमने सच में यहाँ पर लिन फेंग की लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है? अब ग्रैंडफादर को गुस्से में देखते ही ओयांग जिन की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलता है, ग्रैंडफादर यहाँ पर मुझे एक गलतफहमी हो गई थी। किसी ने मुझे यह बताया था कि लिन फेंग ने मेरी वाइफ के क्लैन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से मैं गुस्से में आकर अपना होश खो बैठा और मैंने लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने की गलती की। और मैंने लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं किया। जैसे ही मुझे सच्चाई के बारे में पता चला, मैं वहां से वापस लौट गया। अब क्विनोंग आगे बढ़ते हुए ओयांग जिन की ओर से सफाई देते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर लिन फेंग ने ओयांग जिन के ब्रदर इन लॉ की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए बस ओयांग जिन यहाँ पर लिन फेंग से बदला लेना चाहता था, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। तभी ग्रैंडफादर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, बेवकूफ यहाँ पर यह फैसला मैं करूंगा कि आखिर गलत क्या है और सही क्या है, तो अपना मुंह बंद रखो। अभी क्विनोंग बोलता है, पर ग्रैंडफादर ओयांग जिन जनरल सेंगवू का बेटा है और जनरल सेंगवू इतने सालों से हमारे किंगडम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते आए हैं, तो आप इस तरह ओयांग जिन को पनिश नहीं कर सकते हो।
तभी ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं, बेवकूफ, लिन फेंग लिन सेंगचेंग का बेटा है और लिन सेंगचेंग की वजह से हमारे डायनेस्टी को यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा हुआ है तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और अगर इन सभी चीजों के बारे में लिन सेंगचेंग को पता चल गया तो वह हमारी पूरी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर जनरल सेंगवू तो क्या, तुम्हारे फादर भी हमारे डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा पाएंगे। तभी ओयांग जिन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, मुझे यहाँ पर मेरी गलतियों की सजा मिल गई है। लिन फेंग ने मेरे कई सारे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक हो गई है। और अब मैं यह समझ चुका हूँ कि मैंने लिन फैमिली के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई, तो फिर जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने दोबारा कभी लिन फेंग को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहीं पर अब ओयांग जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, लिन फेंग, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो बस तुम यहाँ पर इंतजार करो। ड्रैगन वैली के अंदर मौजूद जिस ट्रेजर के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया है, एक बार मुझे वह ट्रेजर मिल जाए, मैं ड्रैगन वैली के अंदर ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। वहीं पर खड़ा क्विनहाउ सोच रहा होता है, लिन फेंग, तुम्हें अभी जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि जल्द ही जनरल सेंगवू यहाँ पर अपने बेटे का बदला लेने के लिए आने वाले हैं और अब तुम्हारी लिन फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं पर लिन फेंग उनके मन की बात सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, जनरल सेंगवू यहाँ पर खुद मुझसे बदला लेने के लिए आने वाले हैं, पर यहाँ पर आने के लिए उन्हें बैटलफील्ड का पूरा काम पहले निपटाना होगा, जिसमें उन्हें कई दिनों का टाइम लग सकता है। तब तक यहाँ पर मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे मैं जनरल सेंगवू का सामना कर सकूं। अब ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए अपने फैमिली के सभी लोगों को कुछ ड्रैगन टोकन देते हुए बोलते हैं कि स्काई ड्रैगन वैली के अंदर तुम्हें एक ड्रैगन टेम्पल मिलेगा और इस ड्रैगन टोकन का यूज करते हुए तुम उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर जा सकते हो। और ड्रैगन टेम्पल के अंदर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी और कई सारे रिसोर्सेस मौजूद है, जिनका यूज करके तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस मौके का अच्छे से फायदा उठाओ, क्योंकि स्काई ड्रैगन वैली हर 100 साल में बस एक ही बार खुलता है और हर बार रॉयल फैमिली के यंगर जनरेशन को ही स्काई ड्रैगन वैली के अंदर जाने का मौका मिलता है और तुम सभी लोगों को यह मौका मिला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग इस मौके का फायदा उठाओ, जिससे तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा बढ़ जाए। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फेंग, तुम्हारे फादर लिन सेंगचेंग सच में एक ग्रेट पर्सन थे और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम भी अपने फादर की ही तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तभी वहां पर स्काई ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखते ही ग्रैंडफादर बाकी दोनों डायनेस्टी के लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वह तीनों अपने पास से एक ड्रैगन टोकन को बाहर निकालते हुए स्काई ड्रैगन वैली के अंदर जाने का पोर्टल खोलते हैं। अब ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए अपने फैमिली के सभी डिसाइपल से बोलते हैं, स्काई ड्रैगन वैली का दरवाजा खुल चुका है, तो तुम सभी लोग इसके अंदर जा सकते हो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर तुम सभी लोगों के पास बस 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर तुम सभी लोगों को यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना अपनी पावर को बढ़ाना है और टाइम रहते इस जगह से बाहर निकलना है, वरना इसका दरवाजा बंद हो जाएगा और तुम अगले 100 सालों के लिए इसी जगह पर अटक कर रह जाओगे। अब यह सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से स्काई ड्रैगन वैली की ओर आगे बढ़ते हैं और अब वह लोग पोर्टल को पार करते ही टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग काफी तेजी से अपने सामने मौजूद एक ब्रिज को पार करने लगते हैं, क्योंकि उस ब्रिज को पार करने के बाद ही वह सभी लोग ड्रैगन टेम्पल में पहुंच सकते हैं। अब साओबाई लिन फेंग को बताती है कि उन सभी लोगों के एनर्जी प्रेशर को सेंस करके कई सारे डेमोनिक मॉन्स्टर उनकी ओर आगे आ रहे हैं, तो उन्हें टाइम रहते यहाँ पर इस ब्रिज को पार करना होगा, वरना सभी मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक देंगे। यह सुनते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेते हुए काफी तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब वह सभी लोग उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं। उस जगह की पावर को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी साओयू बोलता है,
यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस क्यूआई मौजूद है और अगर हम इसे यहाँ पर रिफाइन करें तो हम काफी आसानी से हेवनली मार्शल रेलम के 9th लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब लिन फेंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस क्यूआई को देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक ड्रैगन क्यूआई मौजूद होता है। तभी शाओबाई लिन फेंग को बताती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन एसेंस मौजूद है और अगर इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर लिन फेंग कल्टीवेशन करते हुए रिफाइन करे तो वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही साथ यह एक स्पेशल तरह की गॉड लेवल ड्रैगन की क्यूआई है जिसका यूज करते हुए लिन फेंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट और आइस फ्लेम ड्रैगन स्पिरिट को आपस में मर्ज करके उनकी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे उसकी दोनों मार्शल सोल आपस में कंबाइंड होकर एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन स्पिरिट में बदल जाएगी। और तो और अगर लिन फेंग इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए इन सभी ड्रैगन क्यूआई को रिफाइन करता है तो उसके ड्रैगन आई की पावर भी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब लिन फेंग उस जगह पर खड़ा होकर उन सभी ड्रैगन क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वहां पर प्रिंसेस बिंगलुआन की एक कजन सिस्टर आती है और अब वह प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलती है, बिंगलुआन तुम अभी बस स्पिरिट मार्शल रेलम पर हो, इसके बावजूद तुमने इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आने का फैसला किया, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह पर सरवाइव कर सकती हो? ड्रैगन ब्रिज को पार करना बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि ड्रैगन ब्रिज के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर उसे पार करने वाले सभी लोगों के ऊपर लगता है, जिससे आधे लोग तो ब्रिज के आधे रास्ते में ही मारे जाते हैं। और अगर तुम इस ब्रिज को पार नहीं कर पाती हो तो इस ब्रिज के नीचे काफी ज्यादा पावरफुल डेमोनिक मॉन्स्टर तुम पर अटैक करके तुम्हें मार देंगे। तो बिंगलुआन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। वैसे तुमने यहाँ पर अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड चुना है। ओ नहीं, अब तो यह तुम्हारा फियांसे है। आखिर यह अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? शायद से आसपास मौजूद इंटेंस ऑरा को देखकर यहाँ पर इसके होश उड़ गए हैं और इसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई है। यह बोलते हुए वह वहां पर प्रिंसेस बिंगलुआन का मजाक उड़ाने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।